अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक लेन बनाने में करोड़ों रुपए तो खर्च कर दिए, लेकिन लोग इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। स्पेशली जो बाइक वाले हैं वो इस लेन में आते ही नहीं है, अभी भी इस लेन में चल रहे हैं। आज मैं इसी हवाले से जानूंगी आवाम से और ट्रैफिक पुलिस से, और उनसे ये पूछने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार क्या वजह है, इतनी आवाम लापरवाही क्यों बरत रही है और क्यों ही जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो इस पर कोई अमल दरामद क्यों नहीं करे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा जी। तो नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक पुलिस वाले भी, इनसे भी जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या कहना चाहेंगे कि वज़ीर आला पंजाब ने ये लाइन तो बना दी है आम आवाम के लिए, कुछ लोग फॉलो भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। हम रोज़ाना इनको ब्रीफ भी करते हैं, इनको बताते भी हैं कि आपने इंतहाई लेफ़्ट इसी लाइन में चलना है, और आपके सामने ये इनको कर भी रहे हैं और इनको बता भी रहे हैं कि हेलमेट भी पहने और अपना इंतहाई लेफ़्ट साइड पे चलें। पुलिस इसका मतलब कार्रवाई कर रही है? सवाल कार्रवाई कर रही है, जो वायलेशन करते हैं उसके ऊपर फ़ाइन भी देते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि अब ये हुकूमत ने एक आप लोगों को सहूलत मैसर कर दी है, तो जो आम आवाम है वो फॉलो कर रही है? जी, अब पहले तो पता नहीं था, अब बताया गया तो इंशाल्लाह दोबारा इस पे अमल किया जाएगा। जो हुकूमत ने काम किया है सही काम किया है? जी, बेहतरीन काम कर रही है। ठीक है, मतलब जो ऐसे हादसा होते हैं इससे बचाव के लिए बेहतरीन। चलो, बिल्कुल हादसे के बचाव के लिए बेहतरीन अमल है ये। आम आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग इस जगह से अवेयर? जो ट्रैफिक कवानीन है और जो अपना हुकूमत के बनाए हुए कवानीन है उन पर अमल दरामद किया जाए ताकि हादसा में कमी आए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है और सब चेकिंग कर रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, जो लोग इस लेन को फॉलो नहीं कर रहे, क्रॉस कर रहे हैं। पुलिस बाकायदगी से आ रही है और अपना फ़र्ज़ पूरा निभा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे ये जो अब लेन बनाई गई है, ये ज़ाहिर है हुकूमत ने इतना पैसा लगा के किया है, तो कुछ लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है और ये फॉलो नहीं कर रहे, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये सही बनाया है इन्होंने। जो है ना, एक साइड पे मोटरसाइकिलें चलेंगी, इसमें जो है ना बड़ा बेहतरी होगा। एक तो एक्सीडेंट से बच जाएगा और बड़ी ट्रैफिक आराम से उधर से जाएगी। ये सही किया है इन्होंने। आप नहीं समझते कि ये आप लोगों की सहूलत के लिए बनाई गई है, हादसा से बचाव के लिए बनाई गई है, लेकिन आवाम ही लापरवाही बरत रही है? नहीं, ये बिल्कुल सही इन्होंने जो है ना ये किया है। हाँ जी, उम्मीद है कि लोग इस तरफ आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, इस तरह हुकूमत का अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ये हुकूमत ने इतना पैसा लगा कर ये लेन बना दी है, आप लोग फॉलो कर रहे हैं? हाँ, बहुत फॉलो कर रहे हैं, सही है, अच्छा किया है और इधर ही जाना चाहिए, यही सही किया है। क्या हेलमेट तो नहीं पहना हुआ? हाँ, हेलमेट नहीं पहना हुआ बस। गाड़ी बंद कर दें। और हेलमेट ना होने की वजह से आप नहीं समझते कि ये हादसा हो सकते? नहीं हो सकते हैं और ज़रूरी होना चाहिए। अच्छा, पुलिस अपना फ़र्ज़ निभा बिल्कुल होना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई डालती है। हाँ, चले चल। ये आप क्या समझते हैं कि ये आवाम की सहूलत के लिए? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत का ये अच्छा फैसला कि हुकूमत ने ये ग्रीन लेन बना दिया है, इससे आम आवाम को फ़ायदा हो रहा है? ये बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है, आप समझते हैं कि हादसा से बचाव के लिए बेहतरीन इकदाम है बहुत ही अच्छा है। और पुलिस की चेकिंग हो रही है यहाँ हो रही है रोज़ाना की बुनियाद? रोज़ाना की बिना पर। तो जो इस लेन को फॉलो नहीं करते, क्रॉस लाइन छोड़ते हैं, तो उन पर कोई जुर्माना भी ऐड किया जाता है? होना चाहिए, वैसे है नहीं, लेकिन होना चाहिए। होना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो हेलमेट के लिए तो जुर्माना ले लेती है, ले लेती है, 2-2 हज़ार का जुर्माना ले लेती है, और जो ये लेन है जो इंसान की सेफ्टी के लिए है, इसलिए आके सिर्फ चेकिंग हो रही है, यहाँ पे कोई जुर्माना नहीं। नहीं, ठीक है वो। ठीक है, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप आवाम को जो इस चीज़ से अवेयर नहीं है, उनको क्या कहना चाहेंगे? वैसे ये अपनी लिमिट में रहना चाहिए, मतलब जो लाइन इन्होंने बनाई है हमारे लिए उसी हिसाब से चलना चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो मोटर बाइक लेन बनाई गई है, आप लोगों के लिए बनाई गई है, लेकिन आप लोग ही फॉलो नहीं कर रहे? जी, ये हमारे लिए बनाई गई, हमें इसको फॉलो करना चाहिए, हमें कानून की पासदारी करनी चाहिए, ये हमारे लिए बनाई गई है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। जी, आप क्या समझते हैं कि ये बेहतरी का हुकूमत का हमारे लिए बहुत ही अच्छा इक़दाम है जो उन्होंने हमारे लिए उठाया, ये हमारे लिए ही है, हमारी सेफ्टी है। जी, ये जो आपने हेलमेट पहना हुआ है, ये सिर्फ मैंने अभी जितने भी लोगों के साथ इंटरव्यू किया, सिर्फ आपको ही देखा हेलमेट पहने हुए। आप ये नहीं समझते कि यहाँ पर लोगों के लिए ज़रूरी है कि हेलमेट पहले, ताकि ये अपनी ही हिफाजत है? जी, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हादसा से बचा जा सके और
हर इंसान की जान बहुत कीमती है, हमें अपनी जानों की, बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए। आवाम हमेशा टारगेट करती है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, लेकिन अब हुकूमत ने एक सहूलत दे दी है और साथ आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट भी दे दिए हैं, लेकिन फिर भी आवाम इसको फॉलो ना करे तो ये तो फिर आवाम की ही जहालत है। जी जी, ये जहालत है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। मैसेज क्या देना चाहेंगे जी। वो लोगों को जो इस जगह से, इस लेन से अवेयर नहीं है? जी जी, हमें इसका इत्फाक करना चाहिए, हमें हुकूमत के इक़दाम की पैरवी करनी चाहिए, ये हमारे लिए, हमें इसकी सेफ्टी करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने हेलमेट नहीं पहना। बेटा मैं तो वैसे मुसाफिर हूँ, इसके साथ आया हूँ, तो अभी मुझे छोड़ने जा रहा है। आप क्या समझते हैं हुकूमत ने ये सही फैसला ये बेटा बहुत अच्छी बात है, ये आदमी के लिए ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझे या ना समझे उसकी मर्ज़ी है, लेकिन ये बहुत अच्छा कानून है कि अपनी सेफ्टी वास्ते अपनी साइड पे चलो तो वो बहुत अच्छा है। जब एक जगह बना दी गई है बाइक वालों के लिए तो ज़रूरी है कि बाइक वाले यहाँ। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। नाजरीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। इन लोग मौजूद हैं, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएंगे हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? हेलमेट है मेरे पास। हेलमेट साथ है लेकिन पहने। हाँ जी जी। क्या कहना चाहेंगे कि ये हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम अपनाए हैं, ये जो इन्होंने ट्रैफिक बीबी का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, इससे कि चलो हादसात में काफ़ी कमी होगी हम बचाव के लिए, और अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। तो लोग इसे फॉलो कर भी रहे हैं या सिर्फ उसी लाइन में? नहीं नहीं, काफ़ी हद तक माशाल्लाह कर रहे हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मजीद बेहतर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोग अवेयर नहीं? जी नहीं, अवेयर हैं, लेकिन फिर भी जहालत है कि अवेयर होते हुए भी इसको फॉलो नहीं कर रहे। नहीं नहीं, अवेयरनेस है, लेकिन कुछ लोग हैं ना जो अवेयर नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता होंगे ना। अभी जैसे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, लोगों को मालूम है, तो इंशाल्लाह इस पर काफ़ी हद तक बेहतर है। अभी मैसेज क्या देना चाहेंगे आम आवाम को जो इस हवाले से? हमें इसको फॉलो करना चाहिए। जाहिर है आपकी अपनी ही हिफाजत है। जी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे ये जो हुकूमत ने इतने करोड़ों रुपए खर्च करके ये लेन बनवाई है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है आवाम को? इससे आवाम के लिए, अपनी उनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने बनवाया है, तो ये इकदाम हुकूमत का माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और हमें भी चाहिए कि इन इकदाम में अमल ज़रूरी करना चाहिए। आप लोग फॉलो कर रहे हैं इसलिए? हाँ जी, इंशाल्लाह जैसे हो सकता है, जैसे उन्होंने बनवा लिए हैं, जैसे हमें पता लग जाए इनको, जैसे आवाम को पता लग रहा है फॉलो कर, उनको वो उसी स्टेप में फॉलो करेंगे। ये बताएं कि पुलिस की कोई कार्रवाई हो रही है? रोज़ाना पुलिस आती है, आके कोई अपने इकदाम अपना रही है? यहाँ पे कोई जुर्माना आयद किया जा रहा है जो लोग इस लेन को क्रॉस कर? जुर्माना आयद करना तो चाहिए, मगर ये उनकी ना अभी नहीं किया। अभी नहीं किया। अभी सिर्फ जो जुर्माना है वो सिर्फ हेलमेट के ऊपर है 2000 का। 2000 का वो आम आवाम से फ़ौरन ले लेती है, लेकिन इसके ऊपर नहीं हुआ। जी जी, बिल्कुल अभी नहीं हो रहा। मैसेज क्या देना चाहिए उन लोगों को जो इस हवाले से अवेयर नहीं है और जिन लोगों को नहीं पता इस लेन का? ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जैसे हुकूमत हमारे लिए, जैसे हमारी इकदाम के लिए ये कुछ कर रहे हैं, तो आवाम को भी चाहिए कि उनके साथ ना मिलके उनके साथ अच्छे इकदाम में हिस्सा लिया करें। फिर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च करके ये लेन बना दिया है, इससे फ़ायदा हो रहा है? लेन का फ़ायदा है, मगर तब फ़ायदा होगा जब ये आगे यहाँ खड़े होंगे पुलिस वाले और उनको बताएंगे। और दूसरा, जो रोड पे आके रिक्शे वाले वन वे यहाँ से आ रहे होते हैं, बाइक यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक बना दिया। वो ही ना, अब देखें ये गाड़ी खड़ी होगी, बाइक वाले कहाँ जाएगा अब यहाँ से? अब इन्होंने ये लगाए हुए हैं स्टेपर और वो गाड़ी रुक गई है बस। नाजरीन, ये इन्होंने बात ठीक किया। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे कैमरे मैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर गाड़ियाँ आके खड़ी हुई हैं। मतलब यहाँ पर आके लोग गाड़ी खड़ा देते हैं, और गाड़ी जब ऐसे ही लेन पे खड़ाई जाएगी तो आप खुद बताएंगे ये बाइक लेन है, यहाँ पर बाइक कहाँ से चलेगी? वैसे भी लोग कह रहे हैं कि ये जो सड़क है ये थोड़ी सी, मतलब थोड़े से चौड़ाई पर है, अगर इसके रास्ता बढ़ा दिया जाए तो लोग इसको फॉलो करें। इस छोटे से रास्ते पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी तो लोग इसको क्या है फॉलो करें। यही है कि अब ये रिक्शा वाला देखें कहाँ से आ रहा है। ये उसने यही, इसका बनाने का फ़ायदा यही है। लाहौर में भी क्यों फेल हो रही है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर उन्होंने बस ने स्टॉप भी करना है, रिक्शे ने भी रुकना है, तो रुकने के लिए कहाँ रुकेगा? जो पीछे बाइक वाला स्पीड पे जा रहा है, जो उसने वो जाके उसमें अंदर मारनी है या उसने देखना नहीं है, इसका यही है, या उनके स्टॉप अलग बनाएं, ये लाइन साइड पे करें, या फिर लाइन अगर रह नहीं है फिर उनको स्टॉप ना करवाएं। मतलब यहाँ पर पुलिस का होना ज़रूरी है। सिर्फ हेलमेट के ऊपर ना ही वो नज़रसानी करें, वो इस जो ट्रैक बनाया गया इस पर भी सही चलेगी तो हेलमेट भी काम आएंगे। अरे ट्रैफिक सही नहीं चले, हेलमेट क्या करेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर लोगों का मौक़िफ़ लिया है, अब और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाज़िर होती हूँ। स्टे विद अस। नाज़रीन, यहाँ हमारे साथ आवाम मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो वज़ीर आला पंजाब ने बाइक लेन बनाई है,
लेकिन करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं और आवाम जो है वो इससे अवेयर ही नहीं है और इस तरफ आती ही नहीं है, अभी भी इस रोड पे चल रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों आवाम इतनी लापरवाही कर रही है? ये अपनी आवाम की हिफाजत के लिए बनाई है कि जो इस साइड पे चलेगा ग्रीन पट्टी पे, उसका एक्सीडेंट होने का या किसी चीज़ का नुकसान और ख़तरे से बचा रहेगा, वो इसलिए बनाई गई है। अब लोग जो गलत चलाएंगे तो साफ ज़ाहिर है दूसरे को नुकसान देंगे, अपने आप को ही नुकसान देंगे। क्या समझते हैं कि क्या वजह है, क्यों आवाम लापरवाही बरत रही है, क्यों नहीं चल रही? जब एक चीज़ की सहूलत दी गई है, जाहिर है इससे तो बहुत ज़्यादा आम आवाम के लिए, आप लोगों की हिफाजत है, क्यों नहीं लोग आ रहे इस लाइन पे? ये तो हर बंदे की अपनी सोच है। मैं तो जितनी दफ़ा तो यहाँ से गुजरता हूँ ना, मैं ग्रीन पट्टी से गुजरता हूँ, क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए। हाँ, हम तो ये कहते हैं कि हिफाजत करो अपनी भी और अगले की, आने वाले की भी। पुलिस ने कोई इकदामात अपनाए हैं? पुलिस कोई कार्रवाई डाल रही है? जो लोग इस लेन पे नहीं चल रहे, कोई कार्रवाई होती है इस हवाले से? यहाँ नहीं, कोई ऐसा नहीं है अभी तक, तो इस पट्टी पे तो कोई नहीं आया। जो कोई आएगा तो जुर्माना लगता है, 2000 रुपये का जुर्माना है। जो लाइसेंस वगैरह ना हो उस चीज़ का, या उस चीज़ का। 2000 रुपये का जुर्माना किस चीज़ का? लाइसेंस ना होने का या इस लेन को क्रॉस कर देगा? नहीं, वो लाइसेंस का है, 2 दफ़ा भर भी चुके हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ना इस पट्टी का भी है तो गलत है, क्योंकि होना चाहिए, मतलब आप कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। तो जो लेन है इसके लिए कोई पुलिस नहीं इकदामात अपना रही? पुलिस का कोई अभी नहीं, कोई जुर्माना नहीं लगाया अभी तक कोई नहीं लगाया है। तो आप क्या समझते हैं कि लोग इस बारे में अवेयर नहीं है या लोगों को पता है उसके बावजूद भी वो इस जगह पे नहीं आ रहे? नहीं, पता तो है, ये ग्रीन पट्टी का तो सबको पता है कि ये मुसाफिरों के लिए अपना, ये मोटरसाइकिल जो साइकिलों के लिए बनी है, तो लोग अब लापरवाही करते हैं तो उन पर लगना चाहिए ये चीज़। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है वो हेलमेट का इतना चालान काट लेती है और बाइक का भी इतना कर लेती है, तो आप ये नहीं समझते कि ये भी ज़रूरी है, इस पर भी हुकूमत को नज़रसानी की जरूरत है? हेलमेट का तो चलान करते, वैसे शहर में तो हर बंदा देखो ना हेलमेट नहीं पहन सकता। छोटे छोटे सफ़र मेन रोड पे हो ना, जब मोटर पे जब तो पहनने का हक़ है। यहाँ तो नहीं है, फिर भी है ना वो चलान करते हैं। पर यहाँ कोई भी ऐसा कोई मसला नहीं है। पर मैं ये आवाम को कहूँगा कि कोशिश क्या करो ग्रीन पट्टी से चलने का, इसे अपनी भी हिफाजत करें, दूसरे के आने वाले की हिफाजत करें। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ये ग्रीन लेन तो बना दी, बाइक लेन बना दी इतने करोड़ रुपए खर्च करके, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रही। जो लोग हैं वो यहाँ नहीं चल रहे, इस लाइन को क्रॉस करके सड़क पे आ। मैं मैसेज देना चाहता हूँ आप लोग को कि आप इस ग्रीन पटरी पे चलें, क्योंकि हादसात से बचा जा सके और आपकी बाइक का किसी से मुकाबला नहीं है। हाँ जी, बस ज़रूरी है इस जगह पर। हाँ जी। आपने कितने लोगों को देखा है इस लेन में चलते हुए? मैं तो यहाँ से रिक्शे आते हुए देखता हूँ, मैंने किसी को भी नहीं देखा। खुद भी फॉलो करते हाँ जी, इस पे चलते हैं। हैं? मैसेज क्या देना चाहो? यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप ग्रीन लेन पे चलें। हिफाजत आप। हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि बस इसी लेन पे ही चलें, ग्रीन लेन पे। वहाँ पे बड़ी ट्रैफिक होती है, यहाँ पे बाइक लेन है तो आप यहीं पे चला करें। तो यहाँ पे यही होता है कि रिक्शे वाले पार्किंग पे लगा देते हैं। हेलमेट यूज़ करना। हाँ जी, हाँ जी, हेलमेट यूज़ करो और बस इसी लेन पे चलो। आप लोगों ने भी हेलमेट नहीं पहना? हाँ जी, हाँ जी, हम भी पहनेंगे अभी। जी, तो नाजरीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च करके ये बाइक लेन तो बना दी है, लेकिन इस पर कोई असर तो नहीं हो रहा? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू, आप इधर आए हैं। सबसे पहली बात है, जो हम बाइक यूज़ करते हैं ग्रीन लाइन में, वो हमारे लिए बहुत सेफ़ है। अगर आप एज़ कंपेयर करें दूसरी व्हीकल्स के, तो जो व्हीकल्स हमारे पास इस तरफ जा रही हैं वो बहुत हाईली स्पीड है, 120, 110, क्योंकि ये रोड कनेक्टेड करता है कराची को। अगर हम इस लाइन में रहकर चलेंगे तो इसमें हमारी ही सेफ्टी है। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये इकदाम किया हमारे लिए। और ओवरऑल देखा जाए इसमें, ओवरऑल अगर इसको रेटिंग में अगर देखें तो ये 10 of 10 है, ठीक है। अगर हम इसको यूज़ नहीं करते तो ये हमारा फॉल्ट है, इसमें गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट इसमें हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। आपने कितने लोगों को देखा है यहाँ पे इसको फॉलो करते हैं? अगर आप पर डे की बात करें तो 100 में से 10% लोग भी बड़े मुश्किल से होंगे जो इस रोड पर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है बाइक यहाँ पे जा नहीं रही, लोगों ने इसको वॉक के लिए जगह बना ली, ये वॉकिंग ट्रैक बन गया। ये बिल्कुल रॉन्ग है। वॉकिंग के लिए हमारे पास सामने पार्क अवेलेबल है, लोगों को चाहिए कि वहाँ पर जाएं, पार्क्स में जाएं। यहाँ पर अगर देखिए अनइवन एक्सीडेंट, अगर कोई अनइवन अनवांटेड कोई चीज़ हो जाती है, उसको भी रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर को ठहराया जाता है, जो कि ये बहुत ही नामुनासिब चीज़ है कि ड्राइवर की जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे वॉक कर रहा है तो अपनी जिम्मेदारी पे कर रहा है। अगर एक्सीडेंट होता है इसका जिम्मेदार ड्राइवर नहीं है, वो खुद जिम्मेदार होगा। तो पुलिस को इकदामात अपना रही है? पुलिस ने कोई जुर्माना लगाया हुआ है अगर आप ये लेन क्रॉस करते हैं तो इतना जुर्माना करना पड़ेगा? नहीं, पुलिस ने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया हमारे इस इलाके के हवाले। ये जुर्माना जो है या तो हेलमेट का देना पड़ता है या जो चालान हो जाता है उसका? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक कर रही है।
बिल्कुल हेलमेट का जुर्माना देना पड़ता है। या मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज यही है कि हम खुद जो हम लोग हैं हमें खुद इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हम जो हुकूमत ने हमारे लिए सेफ सिटी प्लान किया है उसके मुताबिक चलें, रूल्स को बाईपास ना करें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने करोड़ों रुपए खर्च करके ये ग्रीन लेन तो बना दिया, लेकिन इस पर कोई जो आवाम है वो असर नहीं दिखा रही है। नहीं दिखा रहे हैं, सारे दिखा रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी देखूँ तो आप इस लेन से दूर हैं। लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे, क्या कहना चाहेंगे? ये आवाम क्यों इस तरह से लापरवाही बरत रही है? जब एक चीज़ की सहूलत दे दी गई है तो आवाम को नहीं चाहिए कि फॉलो करें? करेगी ऐसा 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 करें? ऐसा क्या आवाम के पास अवेयरनेस नहीं है? सब कुछ है। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। और यहाँ पर कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले भी आए हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो इन्होंने लेन बनाई है, मोटर बाइक लेन, करोड़ों रुपए खर्च करके, क्या आप लोग इसको फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं? देखिए, मुल्तान के अंदर अगर देखा जाए तो आप मोटरसाइकिलों की तादाद देखें कितनी सारी है, और ये छोटी सी पट्टी के ऊपर हमें नहीं लगता कि एडजस्ट होंगी इतना बाइकें। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे हम भी पहले चलाते थे यहाँ पर बाइक, लेकिन आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट वगैरह, कोई ना कोई मसला। तो इसी वजह से यहाँ तो ये रोड इतना बड़ा हो, इसकी कैपेसिटी इतनी हो कि इसमें बाइक इजीली चल सके। मतलब आपका कहने का है कि ये जो लेन बनाई गई है ये कम जगह पर बनाई गई है, इसकी जगह ज़रा चौड़ाई में लेकर आएँ ताकि यहाँ कोई बाइक्स भी चल पड़े। यहाँ तो दो बाइक्स चलेंगी और उन्हें वो ही आपस में टकरा जाएंगे। ऑब्वियसली आप खुद देखें ना कि आप मुल्तान एक बड़ी सिटी है, इसकी क्वांटिटी के मुताबिक तो ये बहुत छोटी जगह है ये। तो आप ये समझते हैं कि इसलिए लोग फॉलो नहीं कर रहे इस लेन? बिल्कुल, इसको इसलिए हम अपनी बात करेंगे, इसमें आए दिन यही प्रॉब्लम्स होते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हुकूमत से क्या इल्तिजा करना चाहेंगे कि इस लेन को बढ़ाएं, या और वो आम आवाम उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जब एक चीज़ की सहूलत दे दी गई है तो प्लीज़ इसको फॉलो? ट्रैक बनाया है, अच्छा बनाया है, लेकिन वो जिस पर्पस के लिए बनाया है अगर वो पर्पस पूरा ही नहीं होगा तो आवाम को परेशानी होगी। उनका मौक़िफ़ यही था बनाने का कि आवाम को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, मगर इस टाइम व्यक्तिगत ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो ट्रैक बनाया गया है आप लोगों की सहूलत के लिए बनाया गया, आप इसको कितना फॉलो करें? जी मैडम, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है, इससे हादसात में थोड़ी कमी आएगी और अप्रिशिएट करते हैं हमें गवर्नमेंट के इन कामों को। आप समझते हैं कि लोग अवेयर हैं इस हवाले से, या लोगों को पता ही नहीं? अवेयरनेस, लोग गुजर जाते हैं उनको पता ही नहीं है कि ये कोई ट्रैक बनाया गया। जी ऐसा ही है, लेकिन अवेयरनेस फिर ऐसा ऐसा ही आएगी इंशाल्लाह। आप लोग भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पुलिस की चेकिंग हो रही है? जी हो रही है। पुलिस की चेकिंग सिर्फ हेलमेट के हवाले से हो रही है या इस हवाले से भी हो रही है कि जो इसको फॉलो नहीं कर रहा? जी हो रहा है सर। हुकूमत का ये सही फैसला है? जी बिल्कुल सही। आम आवाम की सहूलत ही है, आम आवाम जो इस तरह हादसात हो रहे हैं उससे बचाव के लिए ही बनाया गया, लेकिन अगर आम आवाम ही इसको फॉलो नहीं करेगी तो अपना ही नुकसान है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? जी मैम ठीक है, अच्छा मनसूबा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये बनाया गया ट्रैक आप लोगों के लिए बनाया गया, कितना फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं इसको। जी ये हुकूमत का सही फैसला है? जी सही फैसला है। और वो लोग जो अवेयर नहीं है इस हवाले से, उनको क्या कहना चाहेंगे? बस उनको समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए लेकिन आवाम अभी तक ना अहली बरत? जो पाकिस्तान की आवाम है ये अपनी मर्जी करती है, जितना भी समझा लो अपनी मर्जी करती है और फिर नुकसान खाती है, ऐसे ही है। एक सहूलत दे दी गई है तो आपको बिल्कुल आप सही कह रही है, इनका हक बनता है कि ये बनाया है बाइक के लिए बनाया है, उनका हक बनता है कि ये यूज़ करें। ये यूज़ करती नहीं है, फिर नुकसान हो जाता है, फिर कहती है ये इनकी गलती है, तो ये इनकी गलती है। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग जो इस हवाले से अवेयर नहीं हैं और उन लोगों को पता ही नहीं है और वो बिल्कुल सड़क की तरफ चल रहे हैं, इस लेन की तरफ आए? हाँ, उनका हक बनता है कि इस साइड पे है, ये बाइक के लिए बनाया है। जी, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं मैंने एक बाइक रुकवाई है, इन्होंने हेलमेट साथ रखा हुआ है लेकिन पहना नहीं हुआ। ये इसके पीछे क्या रीज़न है? ये अभी उतारा हमने। नहीं, ये तो पुलिस के होते हुए भी, और पुलिस मौजूद है, पुलिस ने खुद पहना हुआ है, लेकिन आप ये सेफ्टी के लिए, ना कि ये इधर मोटरसाइकिल पे टांगने के लिए ऐसे पहने इसको, ये आपकी सेफ्टी है। इधर
रोजाना के कितने लोग मिलते हैं जिन्होंने सिर्फ रखा हुआ होता है और जब आप रोकते हैं तब कहते हैं कि तो पहना हुआ था अभी उतारा? रोज़ाना के ऐसे 3-4 तो मिल ही जाते हैं रोज़ाना ही। और इनको ये वायलेशन है, इधर रखने का कोई फ़ायदा नहीं, या बाजू में लटकाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसको सर के ऊपर पहनना। नेक्स्ट टाइम आपने अभी आपको वार्न कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम इसका 2000 रुपये फ़ाइन है हेलमेट का। आप नहीं समझते 2000 बहुत ज़्यादा फाइन है? इससे बेहतर है, आपकी सहूलत के लिए बेहतर है कि आप पहन। ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये मोटरसाइकिल लेन बनाया गया है, इसको कितना फॉलो कर रही है? हमने तो नहीं फॉलो किया, आप लोगों को पता ही नहीं? हमको पता ही नहीं है, इन्होंने बताया अभी। मतलब आप लोग अब ये सहूलत बना दी गई है हुकूमत की तरफ से, अब आप इसको फॉलो करेंगे या आपकी बेहतरी के लिए? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत का ये सही फैसला है? सारी बात फ़ायदा होगा? कोई सोच समझ के उन्होंने कोई कदम उठाया होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने इतना पैसा खर्च करके ये मोटर बाइक लेन बना दिया लेकिन इसको आवाम फॉलो नहीं कर? बना तो दिया लेकिन ये अक्सर जगहों पे तो है भी नहीं, ये सिर्फ इस जगह पर के बाद धुल गई है। दूसरे यहाँ पे रेडियाँ लगा के खड़े, आके थोड़ा सा चले हमारे साथ, सारी रेडियाँ खड़ी हैं, फिर बताएं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पहले एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी और वो कह रहे हैं यहाँ पर रेडियाँ खड़ा दी जाती हैं। जब रेडियाँ और गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो यहाँ पर बाइक क्या ही चलेगी? ऐसे बिल्कुल ऐसे। आप नहीं समझते कि इस पे नज़रसानी होनी चाहिए, ट्रैफिक को इस पे नज़रसानी करनी चाहिए? ट्रैफिक हेलमेट ना पहना हो तो तब तो 2000 का चालान बड़ा निकाल लेती है, लेकिन अब ये जो लेन बना दी गई है, अब एक सहूलत दे दी गई है, तो अब आवाम को भी चाहिए इस चीज़ को फॉलो करें। जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर खाली मिले तो फिर भी है ना। ट्रैफिक पुलिस का होना ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस अपने चौकों पे खड़ी है, वो यहाँ पे तो नहीं खड़ी ना, मसला ये है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग अवेयर नहीं है इस हवाले? जो करनी चाहिए हुकूमत, जो ये काम कर रही है हमारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन बस नाअहली है लोगों की। बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये पता नहीं कितने लोग मिल चुके हैं आपको जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, अब ये भी ये बोलेंगे कि इन्होंने साइड पे छुपा के रखा हुआ है? हेलमेट पहने, आपकी सेफ्टी है। 2000 रुपये इसका यही बोला, हेलमेट पहने, ये आपकी सेफ्टी है। हाँ जी, अब बोला हम लोगों के नाअहली है ये। हेलमेट लाजमी पहने, ये आपकी सेफ्टी है। और इसी लाइन को यूज़ करेंगे आप। और देखें, कोई भी रेडी नहीं है आगे। ये जो आप कह रहे हैं ना, वो सब्जी मंडी के पास थी, वो भी तमाम क्लियर करवा दी। अभी आपको क्लियर मिलेंगी, अभी आपको क्लियर। सर, ये बताइएगा, बिल्कुल क्लियर, ये बताइएगा कि ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ा दी जाती हैं और रेडियाँ खड़ा दी जाती हैं, वाकई ऐसा है या सिर्फ ये लापरवाही? अवेयरनेस दे रहे हैं। वो आगे स्कूल है, फुटपाथ पे वो बच्चे तारते हैं सुबह के वक्त स्कूल टाइम। बाकी अवेयरनेस दे रहे हैं आपके सामने, आवाम को अवेयरनेस दे रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं। अभी क्लियर है, पट्टी पूरी क्लियर है, कोई लाइन पे नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि हुकूमत ने ये जो कार्रवाई डाली है एक, इससे आप खुश हैं? नहीं, आज बहुत अच्छा काम किया है। मैं जो है वो नून लीग को सपोर्ट करता हूँ और मरीम नवाज़ को सपोर्ट करता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। ये बाकी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है आवाम को, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी अवेयरनेस भी आ जाएगी आवाम को। और जैसे आप अभी कह रही थी कि यहाँ रेडियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा। बाकी जो है आवाम इसको फॉलो नहीं कर रही, वो एक अलग बात है। और क्या समझते हैं लोगों तक आगाही कैसे पहुँचे? लोगों से ऐसे ही पहुंचेगी कि उनको बताया जाए, बार बार सोशल मीडिया के थ्रू बताया जाए और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बताया जाए। तो पुलिस क्या रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर आके चेकिंग कर रही है? यहाँ अक्सर नहीं आ रही, सिर्फ हेलमेट का चालान लेने के लिए आ रही है? नहीं, मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ जो है ना वो जब इधर से इस रोड से हम जाते हैं तो हमें यहाँ से वैडी चौक तक कुछ ना कुछ जो है वो पुलिस वाले मिल ही जाते हैं। उसके अलावा जो है सेकेंडली मैं जो है गवर्नमेंट से स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो 2000 रुपये का चालान रखा है उसको जो है वो कम करके गरीब आदमी के लिए 200 का कर दें। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे जो लोग अवेयर? उनको मैं यही कहूँगा कि यार बना दी गई है तो अब इसकी सहूलत से फ़ायदा उठाएं, सहूलत से इसका फ़ायदा भी उठाएं और जो है वो ट्रैफिक कवानीन को जो है फॉलो करें। और ख़ास तौर पे जो ये टीनेजर्स हैं, ये छोटे बच्चे जो हैं, ये बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग करते हैं, जिनकी वजह से इनकी जान तो जाती जाती है, हम लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। इनको कंट्रोल करें। सड़क पे सिर्फ आप नहीं होते, आपके साथ और लोग भी होते हैं। हाँ, वो उनके साथ साथ हम भी जो है वो हॉस्पिटल में पड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहना चाहेंगे कि अब हुकूमत ने सहूलत दे दी है कि या अब आपको मोटर बाइक लेन बना दिया है, तो आप नहीं समझते कि आवाम को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए? जी बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन हम पाकिस्तानी आपको पता है कि रॉन्ग वे शॉर्टकट यूज़ करते हैं और अपना ही नुकसान उठाते हैं। ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का जो है ना, ये एक अच्छा जो है ना वो ऑप्शन है। ये पब्लिक के लिए बनाया है कि हैवी ट्रैफिक जो भी है, कार्स वगैरह वो जाती हैं, स्पीडली जाती हैं, लेकिन मोटर बाइक की स्पीड मेरे ख्याल में 30-40 की स्पीड से होगी।
तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन हम लोग अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इस शॉर्टकट को। हेलमेट का क्या कहना चाहेंगे वो लोग जो हेलमेट नहीं पहनते? आपने भी नहीं पहना? नहीं, मैंने भी नहीं पहना। मैं जस्ट अभी ऑफिस से निकला ही था, नियरेस्ट था। तो हम लोगों की ये गफलत है कि हेलमेट पहनना तो हमारी सेफ्टी है कि अल्लाह ना करे कोई इस तरह का हिट होता है बंदा, तो उसको कम से कम डैमेज तो देखें सर। हमारी वैसे एक बहुत आवाम की भी गलती है कि हम हमेशा जो है निशाना बनाते हैं हुकूमत को कि हुकूमत हम ये नहीं कर रही, हुकूमत ने इतना मसले कर दिए हैं। ये दूसरी तरफ एक पॉजिटिव वे नहीं देखते कि हुकूमत ने एक सहूलत दी हुई है आपको कि उस सहूलत से फ़ायदा उठाया जाए। आपकी अपनी हिफाजत के लिए हेलमेट है, लेकिन अवाम बेखबर है। नहीं, हुकूमत का देखें, 2000 जुर्माना देने से बाज नहीं आ रहे वो, लेकिन हेलमेट नहीं पैसा तो अवाम के पास है। खैर हुकूमत ने तो एक अच्छा जो है ना ऑप्शन दिया हुआ है अवाम को। अब ये यूज़ तो अवाम का काम है करना, हम जैसे लोगों का, लेकिन हम लोग अक्सर छोटे शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है ना वो अपना नुकसान खुद ही करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। अब इस टाइम वक्त एक ब्रेक का और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानूंगी, मगर दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस कज़ाफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि इस टाइम वज़ीर आला पंजाब ने करोड़ों रुपए लगाकर बाइक लेन तो बनवा दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल सही से हो नहीं पा रहा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, इस्तेमाल सही से के लिए ना एक प्रॉपर जैसे एजुकेशन होती है, मामलात होती हैं, और दूसरा ये है कि एक आधे रोड पे होती है, बाकी तमाम रोड जो है ना ऐसे ही हैं। तो इस सेंस में ना जब तमाम रोड्स पर होना तो फिर इजीली अप्रोच होता है कि जो ही नज़र आती है ना तो ऑटोमेटिकली वो अपनी लाइन में जो है चले जाते हैं। जब ऐसी लाइन आती है तो आगे तक गए होते हैं, तो उसके बाद जाके वो डायरेक्ट साइड पे होते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर ये है कि तमाम रोड्स इसी तरह से कुशादा हों, खुले हों, तो उसके बाद इसको जो है ना इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रा आसान होता है। और दूसरी रही एजुकेशन के हवाले से, वो उस तरह से नॉलेज डिलीवर नहीं हो पाता। हाँ, जब ये रोड्स पे होते हैं, स्पेशली जो मोटरसाइकिल ड्राइवर हैं, इसमें अक्सरियत तो जैसे रिक्शा वगैरह हो गए, चिंची हो गए, तो इनमें ये हैं कि इनको अवेयरनेस सोशल मीडिया के हवाले तक भी नहीं है। तो कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं ना वो उन तक पहुंच नहीं पाती, जिस वजह से इस तरह से मिस्टेक्स होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से इक़दामात अपनाने चाहिए जिससे लोगों को अवेयरनेस पहुंचे? ऐसे क्या कोई नोटिस लगाने चाहिए या कोई सोशल मीडिया पे कोई एक वेबसाइट हो जहाँ पर बताया जाए, कोई वर्कशॉप लगाई जाए? आप क्या कहते हैं इस बारे में? लोगों तक अवेयरनेस कैसे पहुँचे? जी, इसके हवाले से ये है कि हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं तमाम मामलात के हवाले से। जो ही इसकी ये आगाही थी, स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसी तरह से किया है कि वहाँ पे कोनिंग की है, कोनिंग करके उसको बाकायदा तौर पे वहाँ पे डिप्यूट किए हैं जवान। वो बाकायदा जब आते थे रास्ते में तो मोटरसाइकिल को लेन बताया करते थे कि आपने इस लाइन में चलना है और इस लाइन में नहीं चलना। तो ये अवेयरनेस कंटिन्यूसली जो है ना वो एक हद तक जो है ना वो चलाई गई है। उसके बाद फिर जाके, क्योंकि बड़ा लंबा रास्ता होता है, फिर जाके वो लाइन चेंज कर लेते हैं। तो मिस्टेक्स के वाले ये है कि जब तक इंसान का खुद से माइंड कंसेप्ट नहीं ना बनता, तो बाज़ लोग तो ऐसा होता था कि शुरू में जब हम लोग इसके लिए गाइड देते तो ये सूरत हाल होती थी, बल्कि उस लाइन से बच के चलते थे। तो उसको अवेयरनेस दी गई है, तो इसके अंदर काफ़ी फ़र्क आया है। तकरीबन अब ज़्यादातर मोस्टली जो लोग हैं वो ज़्यादातर उस लाइन का इस्तेमाल करते हैं, इंतहाई लेफ़्ट लाइन में जाते हैं। और हम लोगों ने ये भी बताया हो कि आपकी चाहे कलर है नहीं है, आपका लाइन यही बनती है कि आप इंतहाई लेफ़्ट में चलेंगे। इसके लिए मेन तो यही है कि अवेयरनेस, और बहुत सारी चीज़ें अटैच की हुई हैं, जिसमें स्पीड के हवाले से भी हम लोगों ने मोटरसाइकिलिस्ट पे कहा हुआ है कि आपने स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं लगानी। जब स्पीड नहीं जाता है ना तो फिर वो हमेशा साइड पे रहते हैं। जब वो स्पीड में ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो ज़िग-ज़ैग भी चलाते हैं, तेज़ रफ्तारी की वजह से साइड पे गुजरने की कोशिश करते हैं, क्रॉसिंग की भी कोशिश करते हैं। तो ये मामला की वजह से वो डिस्टर्बेंस करती है। अदरवाइज़ जो है ना हम लोगों को यही है कि अब जैसे सपोज दैट सेफ सिटी के कैमरास और बाकी तमाम मामला के वजह से जब वो लेन तब्दील करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोगों ने इसी को जो माइंड कॉन्सेप्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ ज़रूर देखी है कि लोग जो है ना लाइन को इतना गैर ज़रूरी समझते हैं। तो हम लोगों ने 2 ऑप्शंस रखी हैं कि पहले 2 जो है ना हम लोग उसको जो है ना माफ़ी देंगे, तीसरी पे फौरी तौर पे उसको जो है ना लाइन का भी चलान होगा। मतलब आप लोगों ने ऐसा कोई इक़दामात अपनाए हुए हैं जिससे कि अगर कोई गलत तरफ जाएगा तो वो वाली लेन के बगैर दूसरी लाइन में जाएगा तो उसके ऊपर लगाया जाएगा, कोई जुर्माना देना पड़ेगा? जी, ये मेकनिज़म लगाया हुआ है सारा सिस्टमेटिकली। जब ये सेफ सिटी कैमरास और तमाम चीज़ें ऑन हो जाएंगी, जैसे बाकी सिटीज़ में चल रहा है, मुजफ्फरगढ़ हो गया, भावलपुर हो गया, और बाकी तमाम जो बहुत सारे सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट्स जो है ना वो लॉन्च हो चुके हैं। तो मुल्तान में भी जो ही होगा तो वो सेम इसी तरह से तर्ज पे होगा कि आपको पहली दफ़ा वो चांस दे देंगे और दूसरी तर्ज पे वो फौरी तौर पे उसका फ़ाइन दे देंगे। जैसा आपने भी बताया कि कुछ लोग अवेयर नहीं हैं, उनको अवेयर करना चाहिए, लेकिन अगर मैं बात करूँ जो लोग अवेयर हैं लेकिन वो भी तो नहीं
फॉलो कर रहे हैं ना इस पैटर्न को जो बनाया गया है, वो लोग फिर भी वो लेन छोड़ के दूसरी लेन में चल रहे होते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैंने पहले बताया ना कि हमारे यहाँ कोई इतने ज़्यादा रोड नहीं है, सिर्फ ये 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का जो रोड है वो, अगर हम मुल्तान की सिर्फ बात करें तो बाकी तमाम देखें ना बड़े हैवी रोड्स हैं, बाकी मामलात हैं सारे, क्योंकि वो रोड इतने कुशादा नहीं है। और हमारा जो मुल्तान सिटी है वो ऐसा बना नहीं है कि जिस हिसाब से कोई तरतीब प्रैक्टिकली किसी तरतीब से बना हो ना। ये पुराना आबाई एक मतलब सिलसिले के तौर पे बना हुआ है, जहाँ जिस तरह से कंडीशन बन गई उसके बाद जो है ना इसमें जिद्दत आती रही है। तो पहले से कुछ चीज़ें हो ना तो फिर वो कुशादगी और मामलात होते हैं। अभी जो ज़रूरत के तहत होती नहीं, सिर्फ उस चीज़ को कमी को पूरा किया गया है। तो वहाँ जहाँ हमें स्पेस मिली है, सिर्फ इस जगह एक जगह पे जो है ना स्पेस मिली है, तो वहाँ हम लोगों ने उसको अप्लाई किया है। तो ऐसा नहीं है कि 1-1.5 किलोमीटर के अप्लाई के अंदर हम पूरे मुल्तान को तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन ये है कि हम लोगों ने ये अवेयरनेस ज़रूर दे रखी है कि आप कलर कहीं नज़र आता है, ये नहीं आता, आपने लेन लाइन कहीं नज़र आती है नहीं आती, लेकिन आपको जो चलना है, आपका जो राइट वे बनता है वो इंतहाई लेफ़्ट लाइन बनता है। तो वो इसके वाले से हम लोगों ने अवेयरनेस जो वार्डन्स कर रहे होते हैं वो भी तमाम देते हैं। और FM हमारा प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से वहाँ पे भी 20 कंटिन्यूसली चल रहे हैं। इसके अलावा जो है एजुकेशन हमारा डिपार्टमेंट है वो भी वर्क कर रहा है, तो वो भी इसी तरह से जो है एजुकेट कर रहा है। जितना भी हाउ नाउ हमारे जितने असबाब हैं उसके हवाले से हम इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकल यूज़ करके और जो यूजेज है वो सिखाते हैं तमाम को। तो ये जो बाइक लेन रोड है ये कितने मतलब रोड पर बनाया गया है? ये सिर्फ एक ही रोड पे बनाया गया है, शौक कज़ाफ़ी से लेके और ये लारी अड्डा की तरफ सब्ज़ी मंडी और ये वाला एरिया है, यहाँ पे बनाया गया सब्ज़ी मंडी वाला। तो आखिर क्या वजह है कि सिर्फ अभी तक सिर्फ सब्ज़ी मंडी वाले रोड पर बनाया गया? अभी इस टाइम बाकी अगर हम मेन रोड्स की बात करें जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले हैं, और जैसे जो ब्रांड रोड ही है, गुलगश्त की बात करें तो कैंट एरियाज़ हैं, तो उन जगहों पर क्यों नहीं अभी तक सोचा गया? समझते वहाँ पर होना भी ज़रूरी है। मुल्तान में सिर्फ एक स्पेसिफिकली एक जगह पर क्यों ही बनाई गई? असल में इसके लिए ना स्पेसिफिक एक जगह भी चाहिए उसके हवाले से ना, जितनी भी स्पेस है ना रोड के हवाले से कैपेसिटी, तो जितनी कैपेसिटी होती है रोड की उस हिसाब से उसको मैनेज किया जाता है। तो जहाँ कैपेसिटी हमें महसूस हुई है तो वहाँ पे हम लोगों ने बना दी है, जहाँ मतलब नहीं थी अवेलेबल जगह तो फिर वहाँ पे माजरत के साथ नहीं बन सकता था तो फिर नहीं बनाएगी। अगर हम लोग क्योंकि इसका 1/3 जो हिस्सा हम लोगों ने देना होता है इसके लिए बाइक के लिए, तो अगर वो 1/3 में ही आधी सड़क आ जाती है देन फिर हम लोग इस तरह से किस तरह से करेंगे कि वो बाकी जो है ना वो कार के लिए जगह नहीं बचती या बड़ी गाड़ियों के लिए जगह नहीं बचती। अगर हम लोग उसको करते हैं और वो 2 से 1.5 फुट की जगह अगर बनती है तो 1.5 से 2 फुट में एक मोटरसाइकिल भी गुजरना जो उसके लिए मुहाल होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर वहाँ पर जो है ना नहीं बनाएगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूरी होता है कि इंतहाई लेफ़्ट में चले ताकि हादसात से बचें। इसके लिए तमाम अवेयरनेस जितने भी हमारे ज़राए हैं, वो चाहे सोशल मीडिया है, CTP के जो पेजेस हैं उनके ऊपर भी, FM के ऊपर भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से जो फील्ड के हमारे जवान मौजूद हैं वो भी इसके हवाले से तमाम जो है ना अवेयरनेस देते हैं। और हार्डली अगर कोई बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का क्रिएट करता है उसको लेने लाइन का जुर्माना भी करते हैं। तो जुर्माना कितने का मतलब देते हैं, कितना चालान लगाया जाता है? इसके लिए जो है वो मोटरसाइकिल का तो जुर्माना इसमें बड़ा कम सा है, और 200 रुपये जुर्माना है। हेलमेट का जुर्माना जैसे 2000 रुपये जुर्माना है। अब लेनो लाइन की खिलाफ वर्जी के ऊपर जुर्माना तो 200 ही है, और लाइसेंस नहीं है तो कार का 2000 रुपये जुर्माना है। तो इसका जुर्माना तो खैर 200 ही है, लेकिन एहसास दिलवाया जाता है ना, क्योंकि असल में ना इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। वरना लोग ये समझते नहीं है कि यार मेरी जो राइट वे है वो कौन सी बनती है। जिस तरह से शीशे को गैर ज़रूरी समझते हैं हम, हेलमेट फिर भी किसी न किसी हद तक पहन लेते हैं, लेकिन शीशे को पहनना लगाना जो है ना बिल्कुल गैर ज़रूरी समझते हैं। हालांकि होता है ऐसे है कि जब आप हेलमेट पहनते हैं तो आपकी आइज़ होती हैं शीशा, लेकिन क्या होता है कि हम उसको गैर ज़रूरी समझते हैं, उसको लगाते नहीं। सेफ्टी है बिल्कुल इंसान की, 100% सेफ्टी है। इवन के मैंने नई बाइक्स वाले जो लेके आते हैं ना वो सबसे पहले वो शीशे उतार रहे होते हैं कि यार ये जो है ना ऐसे इजाफी हो जाए, बुरे लग रहे हैं। तो उनको ये नहीं पता लग रहा था कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है और कितना इफेक्टिव है। जब उनको यूज़ करना उसका आ जाए तो मेरे ख्याल में ये 110% बहुत इफेक्टिव होगा, ख़ासकर हादसात ना होने की। तो इस सिलसिले में बड़ा बेहतरीन होता है सिलसिला कि आपको पूरी तरह से नॉलेज हो, सेफ्टी किस तरह से ना, रोड पे आना जो है ना हिकमत अमली नहीं होती, रोड पे सेफ़ रहना जो है ना हिकमत अमली होती है। कोई भी शख्स, जो भी शख्स यहाँ पे रोड के ऊपर आता है ना, कभी भी वो मरने के लिए नहीं आता या हादसा होने के लिए नहीं आता। तो इस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखने के लिए हमेशा इंसान जब निकलता है ना तो सेफ्टी मेजर्स साथ लेके निकले। उसका नहीं पता खुदा ना खासा मैं आज हेलमेट लेके नहीं निकला तो मेरा सर एकदम से गुजरेगा, नीचे गिरेगा तो मुझे चोट लग जाएगी। रिसेंटली भी इसी तरह से वाक़या हुआ है, कुछ अर्से पहले की बात है। खड़ा खड़ा एक शख्स जो है ना तो मतलब ऐसे थोड़ी सी ड्राइव, बिल्कुल स्लोली ड्राइव के अंदर वो गिरा है, तो वो समझ लो कि पैरालाइज हो गया।
और चल नहीं पाता वो, सर के ऊपर चोट लगती है, वो मुस्तकिल मजदूरी है, ये मौत है। दो बात ही ऑप्शंस में आती हैं। खुदा लापरवाही अपने लिए बरतना। एक लम्हे की गलती ना, आप अगर उसको एक्सीडेंट को काउंट करें तो 1 सेकंड से भी कम जो है ना ड्यूरेशन में वो होता है। वो एक लम्हे से कम के ड्यूरेशन जो है ना, वो बचना कैसे है, उसके लिए सेफ्टी मेजर्स कैसे हैं, उस हादसे से किस तरह से हमने बचना है, इसको जहन में रखना है। हम तो बल्कि रोंग साइड से सामने की तरफ से आ रहे होते हैं तो फिर भी अपने हक समझ रहे होते हैं कि यार हम जो है ना राइट पे चल रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को दूर करना चाहिए। वन वे वायलेशन और लेनो लाइन की वायलेशन जो है ना, इसको 110% दूर रखना चाहिए, क्योंकि एक फैमिली, एक शख्स भी अगर खुदा ना खासा डेथ होता है तो पूरी की पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। स्पेशली जो है रिक्शे वाले बहुत गलत वे में जा रहे होते हैं और उनको ये नहीं पता कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ पूरी सवारियाँ बैठी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब कोई भी रिक्शे वाला हो, अगर वो 3 सवारियों वाला, 6 सवारियों वाला है, तो 110% वो 6 घरानों में उसका असर जाता है। तो ये लाजमी तौर पे हम लोगों ने इसके लिए क्रैकडाउन भी किया हुआ है। मोस्टली अब लोग जो है, पुलिस ने कोई कार्रवाई बरती है इस हवाले से, कोई अमली इक़दामात अपनाए जा रहे हैं, क्या समझते हैं? जी, ये जो हैं रिक्शा ड्राइवर, चिंची हो गए, फट्टा ड्राइवर हो गए, इनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई हमारी जारी और सारी है। हम डेली पे तकरीबन, और कुछ नहीं तो जितने हमसे पॉसिबल होता है फोर्स के हिसाब से, तकरीबन 8 से 10 ऐसे लोग रोज़ाना की बुनियाद पे हम उनके ऊपर FIRs दे रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं। फिर जो है ना इस सिलसिले को ताकि बंद किया जाए। इवन कि हम लोग जो मेकर्स हैं, रक्षा मेकर्स जो रक्षे बनाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि इस तरह की चीज़ें जो है मार्केट्स में अब बिल्कुल आना बंद हो जाएं। तो ये इंशाल्लाह जी इनिशियल लिए हुए हैं तमाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। तो अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह जी एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान सेव रहेगा। स्पेशली एक्सीडेंट्स के हवाले से मेरी यही दुआ भी है, और उसके लिए जो बेहतर है कि वो कोई एक महकमा या कोई एक शख्स ऐसा काम नहीं कर सकता। ये एक पूरी कौम की एक जो है ना सोच होती है, उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है कि हम लोग, हर शख्स ये करे कि यार मुझसे स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने अपने आप को सेफ़ रखना है। जब वो शख्स अपने आप को सेफ़ रखेगा तो पूरा पाकिस्तान ऑटोमेटिकली सेफ के ज़ुमरे में आ जाएगा। आप प्रोग्राम के अख्ताम में आप क्या कहना चाहेंगे कि आवाम और पुलिस को ऐसे कौन से मंसूबे अपनाने चाहिए कि कैसे इंसानी जान को बचाया जा सकता है? जी, बिल्कुल आपने बड़ा बेहतरीन सा जो है ना लास्ट कंक्लूजन के हवाले से कहें तो वही बात कि आप जब रोड के ऊपर आएँ तो वो ज़िम्मेदारी है आपकी। तो हम जो बेसब्री का मुजाहरा करते हैं, अक्सर का जो हादसात होते हैं वो तेज़ रफ्तारी की वजह से होते हैं या नॉलेज ना होने की वजह से होते हैं। आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में अपना सर ना कटवा लें। आप मतलब किसी के एक लम्हा बचाने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी की कीमत उस पर अदा ना कर देंगे। यार एक लम्हा तो बचा लिया, लेकिन पूरी ज़िंदगी जो है ना वो कीमत अदा कर दी। तो ऐसी चीज़ें जो है ना इंसान को उससे दूर रहना चाहिए। आप लम्हे भर के लिए भी सोचें कि सपोज दैट आपने एक लाइन क्रॉस की और पीछे जो है ना गाड़ी आने वाली आपको हिट कर गई, तो ये कितना बड़ा हादसा होगा। आप अपनी लाइन में रहें, अपनी लिमिट्स में रहें, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है, मोटरसाइकिल की स्पीड कम होती है। और होता यह है कि हम मोटरसाइकिल वाले ये महसूस कर रहे होते हैं कि यार ये ना एक हमारा कॉमन व्यू है। मोटरसाइकिल वाला कार वाले को कहेगा कि ये गलत ड्राइव कर रहा है, कार वाले जो है ना मोटरसाइकिल वालों को कहेंगे ये गलत ड्राइव कर रहे हैं, और जो अपना ज़िम्मा नहीं लेगा, कोई अपने ज़िम्मे नहीं लेगा। और जो हैवी गाड़ी हैं, बड़ी गाड़ी चलाने वाले हैं, वो तमाम को गलत कह रहे होते हैं। तो हर शख्स ना ये अपनी ज़िम्मेदारी कोई नहीं महसूस कर रहा था कि मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। वो मोटरसाइकिल वाला कहेगा ये अंधा है, ये मुझे देख नहीं रहा कि मैं चल रहा हूँ। उसे नहीं पता लगता एक लम्हे की खुदा ना खास्ता ज़रा से भी ब्रेक भी किसी की ख़राब हो गई तो मैं तड़गड़ा जाऊँगा। तो इन चीज़ों को महसूस करना चाहिए। रोड पर आके अपनी सेफ्टी समझने की सबसे पहले खुद करनी चाहिए। जब आप अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी को मद्देनज़र रखेंगे, उम्मीद है कि इंशाल्लाह हादसा नहीं होंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, आज हमने बात की बाइक लेन के हवाले से। हमारे साथ आवाम भी थी, आवाम की भी राय ली, और हमारे साथ DSP क़ज़ाफ़ी साहब भी मौजूद थे जो कि ट्रैफिक पुलिस हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ़ किया कि जो कुछ लोग हैं उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसे वर्कशॉप बनाई जाए जिनसे इनको अवेयरनेस पहुँचे तो काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा हो सकता है। और स्पेशली वो लोग जो बिल्कुल बेख्याली में बाइक्स चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, स्पेशली उन लोगों को जब वो सड़क पर निकलते हैं तो अपना नहीं तो अपने साथ अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए, और बाकी जो लोग साथ सवार होते हैं उन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। और अब इस टाइम वक्त होता है प्रोग्राम ख़त्म होने का। मैं एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने